बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और लेकर आई हूँ आज आपके लिए ज़बरदस्त स्पेशल कोरमा रेसिपी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं मेकिंग की तरफ। मैं बना रही हूँ देगी बीफ कोरमा। उसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 2 कप के बराबर ऑयल, क्योंकि कोरमे में ऑयल बहुत ज़्यादा जाता है। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 3 से 4 बड़े साइज़ की यहाँ मैंने प्याज स्लाइस में कट करके रखी थी, वो मैंने इसमें डाली है। मीडियम फ्लेम पर इसको हम इतना फ्राई करना है कि क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, क्रिस्पी हो जाए तो बस फिर हम इसको निकाल लेंगे। कोशिश करें कि प्याज जो है वो बारीक बारीक आप काटें ताकि ये क्रिस्पी जल्दी हो सके। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से क्रिस्पी हो गई है। इसको हम चूरा कर लेंगे अब हाथों की मदद से। ये अभी थोड़ी गर्म है तो इसी वक्त हम इसका चूरा कर लेंगे, वरना टाइम गुजरेगा तो फिर ये नरम हो जाएगी और चूरा होने में मुश्किल पेश आएगी। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी कोरमे में डाल सकते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले, 3 से 4 अदद तेज़पत्ता, दालचीनी के टुकड़े मैंने 2 से 3 अदद लिए हैं, काली इलायची मैंने ली है 3 अदद, 6 से 7 मैंने ली हैं लौंगे और 6 से 7 ही मैंने हरी इलायची ली है जिसको मैंने तोड़ लिया है बीच से। 8 से 10 अदद मैंने लिए हैं काली मिर्च के दाने। तो इसी बचे ऑयल में हम इसको डालेंगे। थोड़ी सी प्याज भी मैंने इसमें रहने दी थी। हल्का सा इसको भुनेंगे। भुनने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। हल्का सा भुनने के बाद इसमें हम डाल देंगे बीफ। ये कोरमा मैं बीफ में बना रही हूँ। आप सेम रेसिपी सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बना सकते हैं चिकन और मटन में भी। बहुत ही ज़बरदस्त ये कोरमा बन के तैयार होगा। मैं बना रही हूँ तकरीबन 2 किलो का देगी बीफ कोरमा। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि मेहमान अगर ज़्यादा आ जाएँ तो हम 2 किलो का किस तरीके से बनाएं। तो ये परफेक्ट रेसिपी है। इससे पहले भी मैंने कुछ रेसिपीज़ अपने चैनल पे शेयर की हैं 1 किलो तक की। तो ये 2 किलो की परफेक्ट देगी बीफ कोरमा रेसिपी है, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। परफेक्ट बैलेंस है सारे मसालों का। तो गोश्त को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इतना भुनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे होममेड कोरमा मसाला। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। हिसाब से देखें तो ये 1 कप के बराबर होगा, या 2 पैकेट्स आप कह सकते हैं। तो ये आप बाज़ार का पैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ब्रांड का, लेकिन होममेड मसाला इस्तेमाल करके आपका कोरमा बहुत ही ज़बरदस्त होता है और इसमें कोई केमिकल नहीं होता। तो मसाला हमने इसमें डाल दिया है। अच्छे से पहले हम सारे मसाले को गोश्त के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने डाला है तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी। चम्मच की मदद से इसको चलाएँगे और मीडियम फ्लेम पर हम पकने के लिए रख देंगे कवर करके। इतना पकाना है कि आपका गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। तो जब तक हमारा ये गोश्त गल रहा है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ले लेंगे एक मिक्सी और इसमें मैंने डाले हैं तकरीबन 8 से 10 अदद बादाम, और काजू भी मैंने 8 से 10 अदद लिए हैं। हस्ब ज़रूरत इसमें आप पानी डालेंगे। मैंने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून और इसको हम ग्राइंड करके एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तकरीबन आधा घंटा लगा है कि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से डन हो चुका है, पानी खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो मसाला भी हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। तो इस पॉइंट पर अब हम डाल देंगे दही, और दही मैंने ली है आधा किलो, फेंट के मैं डाल रही हूँ। अब दोबारा से हमने दही डाल के इसको मिक्स करना है। चम्मच की मदद से चला के अच्छे तरीके से दोबारा कवर करेंगे इसको ढक्कन से, और फिर हम पकने के लिए दोबारा रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। और इतना पकाना है हमें कि दही का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल सेपरेट नज़र आने लगे। तो बस हमें जब तक के लिए इंतज़ार करना है। बीच बीच में आप थोड़ी देर के लिए चम्मच चलाते रहिएगा। तो आप देख सकते हैं कि दही का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल सेपरेट नज़र आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त इसका कलर नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है और इसका जायका बिल्कुल देगी कोरमे की तरह है। इस पॉइंट पर हम डालेंगे चूरा की हुई प्याज, और इसमें मैंने डाला है 1/4 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर। तो चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से पहले हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा था काजू और बादाम का, वो हम इसमें डालेंगे और इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इसी में हम थोड़ा सा पानी लेके भी घुमा के इसमें डाल देंगे ताकि कोई पेस्ट हमारा ज़ाया ना हो। मिक्स करेंगे और उसको कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए 5 से 6 मिनट तक के लिए। और उसके बाद हम इसका लास्ट प्रोसेस करेंगे। तो तकरीबन हमारा कोरमा तैयार हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, कलर आप देख सकते हैं। और ये इतना ज़बरदस्त कोरमा बनता है कि इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, और आपके मेहमान ये आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने किस पकवान सेंटर से ये कोरमा तैयार करवाया है।
तो इस पॉइंट पर हम तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने इसमें पानी डाला है, क्योंकि कोरमा थोड़ा सा जो है वो गाढ़ा होता है, बोटियाँ ज़्यादा होती हैं। तो आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। और इसको कवर कर दिया था मैंने और सिर्फ 3 से 4 मिनट मैंने मज़ीद पकाया था। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इस पॉइंट पर मैंने डाला है 2 टेबल स्पून केवड़ा। इससे खुशबू और जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है कोरमे का। तो आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। अब मैंने इसमें डाले हैं कुछ कटे हुए बादाम और बारीक कटी अदरक, जिससे इसका टेस्ट मज़ीद दुबाला हो जाएगा। लग रहा है ना बिल्कुल देगी स्टाइल। तो ये कोरमा आप अपनी ईद बकरीद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी ख़ास दावतों में इस मेन्यू को ज़रूर शामिल करिएगा और इस स्टाइल में आप इस कोरमे को ज़रूर तैयार कीजिएगा और यकीनन आप अपने मेहमानों से, घर वालों से दाद समेटेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से हम चम्मच की मदद से चला लेते हैं। ये डन हो चुका है, इसको अब ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद बस 6 से 7 मिनट आपने लो फ्लेम पर इसको कुक करना है, कवर करके, और फिर डिश आउट कर देंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त प्यारी खुशबू आ रही है। कलर इसका आप चेक कीजिए, अभी से ही मुँह में पानी आ रहा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से मैंने आपको देगी बीफ कोरमे की रेसिपी शेयर करी है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी थी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।